वंदे तु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गणपते वोच्छामि समय पाहुड मेणमो सुध केवली भणिदम्। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 7 पेपर 3 में हम यहाँ पर लास्ट अपना सिलेबस समय सार से 25 गाथा तक और उसका भी लास्ट प्रकरण गाथा क्रमांक 23, 24, 25 ये हमें लास्ट देखनी है। अ, पिछली क्लास में हमने कल मॉर्निंग में 22 नंबर के कलश तक यहाँ पर देख लिया था। जिस 22 नंबर के कलश में आचार्य चंदेव जगत के जीवों को इस मोह को अब तो छोड़ो ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि इस मोह को जो अनादिकाल से हम करते आ रहे हैं, इस मोह के कारण अपने आत्मा को भूले हुए हैं, तो उस मोह को अब छोड़कर कहा कि अपने ज्ञान का स्वाद लो, ज्ञान के रस को चखो और ज्ञान के रस को चख कर अपने उस जिस ज्ञान का आत्मा के साथ तादात्म्य है, जो कभी भी उसके साथ आत्मा से कभी अलग नहीं होता है और पर से कभी जुड़ता नहीं है, ऐसे ज्ञान के अनुभव की, ज्ञान की अनुभूति की प्रेरणा दी। क्योंकि ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, भेद नहीं है। ज्ञान की अनुभूति के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दर्पण का दिया था। उस चीज को हम समझकर अब हम लास्ट जो अपनी 3 गाथाएं हैं उसको पढ़ते हैं। तीनों गाथाओं का पूरा ग्रुप है, एक साथ ही आ रही है, एक साथ पढ़ता हूँ। आप अपने ग्रंथों में देखिए, मूल ग्रंथ में पेज नंबर 67, अनुशीलन में पेज नंबर 253 है। चलिए। अण्णाण मोहिद मदी अज्झमेणं भणदिपोग्गलं दव्वं बद्धमबद्धं चतः जीवो बहुभाव संयुक्तो सवर्णुनानदिठ्ठो जीवो भोग लक्षणो नित्यम कहतो पोगल दवी भूदो जम्भणसि मध्यमिणम् जदिसो पोगल दवी भूदो जीवत्मागदम् इदरम् तो सको वत्तुम जे मध्यमिणं पोगलं दव्वम्। पद्यनुवाद। अज्ञान मोहित मति बहुविध भाव से संयुक्त जिए अबद्ध एवं बद्ध पुद्गल द्रव्य को अपना कहे सर्वज्ञ ने देखा सदा उपयोग लक्षण जीव का उदगलमई हो किस तरह तू अपना कहे जीवमय पुद्गल तथा पुद्गलमयी हो जीव जब ये मेरे पुद्गल द्रव्य है यह कहा जा सकता है तब। अब यहाँ पर आचार्य आगामी गाथाओं में अपने मोह को छोड़ने के बाद अपने में एकत्व स्थापित करने की प्रेरणा आचार्य उस पिछले कलश में दे चुके हैं। इसके बाद अब युक्ति से इस बात को, तर्क से इस बात को समझा रहे हैं। क्या तर्क दे रहे हैं कि पर के साथ एकत्व ममत्व छोड़ो और अपने आत्मा में, अपने ज्ञान में ही एकत्व ममत्व को स्थापित करो। ये पूरा इसकी आउटलाइन है कि जो इस गाथा में आने वाली है, उसके लिए तर्क दे रहे हैं। अज्ञान मोहित मति बहुविध भाव से संयुक्त है। ये जो अज्ञान मोहित मति होता है, मतलब अज्ञानी जीव होता है, अज्ञानी जो मिथ्या दृष्टि होता है, उसके बहुविध भाव से संयुक्त होता है। वो बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के भावों से संयुक्त होता है, जिसको हमने आपने सुना होगा कि एक अज्ञानी के अनेक मत होते हैं। मत कहिए, उसकी विपरीत मान्यताएं कहिए, उसके इतने सारे मत होते हैं। और अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है कि एक अज्ञानी के अनंत मत, अनंत मिथ्या मान्यताएं, अनंत उसकी विपरीत बुद्धि, अनंत उसके भाव होते हैं। और सब ज्ञानियों का एक ही मत होता है, जो वीतरागता का मत है, वीतरागता का मार्ग है। तो ऐसे बहुत प्रकार के भावों से वो संयुक्त होता है।
कभी कहता है ये मैं हूं, कभी कहता है ये मेरे है, कभी कहता है ये भूतकाल में मेरे थे, कभी कहता है ये भविष्य में मेरे होंगे। ये हो गए बहुत प्रकार के मत। जितनी जितनी मिथ्या मान्यता, जितने जितने विकारी भाव मिथ्यात्व के सहित वाले, वो सब इसमें आ जाएंगे। अबद्ध एवं बद्ध पुद्गल द्रव्य को अपना कहे। क्या कहता है, आप देखना थोड़ा ध्यान से। पिछली गाथाओं में हमने एक चीज देखी थी, द्रव्यों को तीन कैटेगरी में बांटा था, मिश्र, सॉरी, सचित, अचित और मिश्र, ये तीन। अब यहाँ पे दो कैटेगरी में कर दिया, बद्ध और अबद्ध। बद्ध पुद्गल द्रव्य और अबद्ध पुद्गल द्रव्य दोनों। बद्ध में यहाँ पर क्या लगेगा कि जो आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह में रहने वाले हैं वो क्या रहेंगे, बद्ध पुद्गल द्रव्य। जैसे शरीर, अपने द्रव्य कर्म, ये आ जाएगा बद्ध में। और अबद्ध में जो जुड़े हुए नहीं है, जो प्रत्यक्ष भिन्न दिखते हैं, जैसे वस्त्र, गाड़ी, मोटर, घर, रुपया, पैसा, ये सब क्या है, ये अबद्ध पुद्गल द्रव्य। अब इन सब बद्ध अबद्ध पुद्गल द्रव्य को अपना कहना, ये अज्ञान मोहित मति है। बोलते हैं ना कि मति खराब हो गई है क्या, मति भ्रष्ट हो गई है क्या। तो आचार्य कुनकुन देव कह रहे हैं कि ज्ञानी जीव जो ऐसा मानता है उसकी मति खराब हो गई है, मति फिर गई है। इन सब बद्ध और अबद्ध पुद्गल को अपना कहता है, ऐसा मानना। ये पहली गाथा हुई 23 नंबर की, इसमें अज्ञान बता दिया। दूसरी गाथा अब आ रही है, इसमें बताएंगे कि जो तू ये मानता है, जो तू ऐसा मानता है अज्ञान से, जरा आगम से तो देखो। इस गाथा में 24 नंबर की गाथा में आगम बता रहे हैं कि आगम से तो देखो ऐसा है, होता है या नहीं। तो देखो, सर्वज्ञ ने देखा सदा उपयोग लक्षण जीव, सवर्ण नान दिट्ठो, कि सब सर्वज्ञ के ज्ञान में जो दिट्ठ है, मतलब देखा गया है क्या, कि जीवो उपयोग लक्षणों नित्यम, जीव का लक्षण कैसा है, उपयोग लक्षण वाला है। उपयोग लक्षण वाला जीव का लक्षण है, जीव स्वरूप है, ये सर्वज्ञ ने देखा है। तो आप कहोगे इसमें आगम कहाँ बताया, आगम कहाँ बताया। आगम तो तब होता जब लिख देते प्रवचन सार में कहा है, समय सार में कहा है, नियम सार में कहा है, तत्वार सूत्र में कहा है। आगम का तो नाम ही नहीं है। अजय जी, आगम आया क्या इस गाथा में? नहीं, सर्वज्ञ आगम है ना। कि बिल्कुल सही, कि आगम क्या होता है, कि सर्वज्ञ के वचन आगम होते हैं। तो सर्वज्ञ ने देखा, सर्वज्ञ ने कहा, इससे बड़ा और आगम क्या चाहिए। सारे आगम का प्रमाण ही सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ से बड़ा कोई साक्षी नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई आगम नहीं। तो जहां कहीं आपको ये लिखा मिले कि सर्वज्ञ ने देखा, जैन धर्म के लिए वो आगम है। उसमें आपको जरूरी नहीं है लिखने के लिए किन आचार्यों ने लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है, क्योंकि सर्वज्ञ एकमात्र जैन धर्म ही मानते हैं। आप देखोगे जब न्याय के ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो न्याय के ग्रंथों में जैसे कभी रेफरेंस लिखना होता है, तो और किसी आचार्य का नाम ना पता हो। बहुत सारे ग्रंथ होते हैं पुराना, कोई आपको प्रूफ प्रस्तुत करना है या कोई अन्य मत वाला जैन धर्म के तरफ से जैन धर्म का रेफरेंस प्रस्तुत करे, तो अगर उसको नाम नहीं पता हो, उसमें लिख देते हैं अर्हत मतानुसारेण, सिर्फ इतना लिख दिया। अब ये एक आगम का काम करता है, ये एक प्रमाण हो गया, ये एक रेफरेंस हो गया अरहंत के अनुसार। अरहंत होते ही किसमें, कि अरहंत मानते ही जैन है। तो इससे ही पता लग गया कि ये रेफरेंस जैन धर्म को मानने हैं, ये जैन का आगम है, जैनों के लिए प्रमाण है। तो सर्वज्ञ ने देखा कि जीव का लक्षण उपयोग है, ये बात आगम को किया, और फिर इसके में काउंटर प्रस्तुत कर दिया, कैसो पोगल दब्बी भूदो जम भणासी मज्ज मिणम। फिर कैसे कहते हो, फिर कैसे कहते हो कि पुद्गल द्रव्य बूदो जम भड़सी मध्यम, कि पुद्गल द्रव्यमयी जो तुम स्वयं को कहते हो वो कैसे कहो, उसे अपना कैसे कहोगे। कि भाई अगर आप जीव को अपना कहते हो, तो पुद्गल को अपना कहते हो, तो जीव को क्या होना पड़ेगा, कि उसको पुद्गल होना पड़ेगा। मतलब आप इसको थर्ड लाइन से जोड़िए कि जीव का लक्षण उपयोग वाला है, ये आगम बता दिया। अब आप देख लीजिए,
ये जो मोबाइल है, ये जो गाड़ी है, ये सारी चीजें, इनमें उपयोग है क्या? उपयोग नहीं है। तो जब इनमें उपयोग नहीं है, तो आचार्य क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फिर आप इन्हें मेरा है ऐसा कैसे कह सकते हो? इन पुद्गलमयी द्रव्यों को ये मेरा है ऐसा कैसे कह सकते हो, जब इनमें उपयोग ही नहीं है? समझ में आ रहा है? दो गाथा हो गई, दूसरी गाथा में आप लिख सकते हो आगम बताया। हमें तीसरी, जी अ, यहाँ पुद्गल में क्या लिया, द्रव्य कर्म भाव, सॉरी, नौ कर्म और द्रव्य कर्म है इसमें। हाँ, यहाँ पे नौ कर्म और द्रव्य कर्म की बात चल रही है, बद्ध और भाव अबद्ध कर्म नहीं द्रव्यों लिया की बात। इसमें। नहीं, भाव भाव कर्म कर्म। नहीं लिया। यहाँ पर मिश्र, सचेत अचेत और मिश्र, ये तीन, और बद्ध अबद्ध पुद्गल द्रव्य की बात है, जिसमें संयोग रूप पुद्गल की बात है सारी। ठीक है। अब 25 नंबर की लास्ट गाथा है। इस गाथा में युक्ति दी। तो अब देखना, अब इस तीनों गाथाओं को हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली में अज्ञानी का अज्ञान बताया, दूसरी में आचार्यों ने अपना आगम प्रस्तुत कर दिया, और तीसरी में युक्ति दे दी। आगम से समझा दिया, युक्ति से समझा दिया कि अब तो समझो। अब क्या कह रहे हैं? जदि सो पोगल दबी भूत। चलो मान भी ले, एक बार को हम तुम्हारी बात मान ले कि ठीक है, ये मोबाइल मेरा है, या ये शरीर मेरा है, ऐसा यदि हम आपके कहने पर मान लेते हैं, तो क्या दिक्कत आएगी? आप म्यूट कर लीजिए सपना, आपका माइक। तो यहाँ कह रहे हैं जदि सो पुद्गल द्रव्य भूतो, यदि वह पुद्गल द्रव्य भूत जीवत्तम आगदम इद्रम, और मतलब वह पुद्गल द्रव्य भूत हो और पुद्गल द्रव्य रूप हो। इतर इतर हो गया, मतलब उल्टा, मतलब पुद्गल, कि वह पुद्गल द्रव्य रूप हो, और उल्टा मतलब उल्टा दूसरा, वह जीव रूप हो जाए। यदि ऐसा मान ले तो क्या दिक्कत है? तो कह रहे हैं, तो सबको वत तुम जे मज्ज पुद्गलम धर्म, कि ये पुद्गल मेरा है, मैं पुद्गल का हूं, ये तब शक्य है, तब ये कहा जा सकता है जब जीव पुद्गल रूप हो जाएगा, जब पुद्गल जीव रूप हो जाएगा। आपको ध्यान है, हमने पहले भी बात ये करी थी आपके साथ ही, कि जीव पुद्गल रूप नहीं होता, पुद्गल जीव रूप नहीं होता। पुद्गल अलग है, जीव अलग है। आपको यदि ये कहना है कि ये घर मेरा है, ये मकान मेरा है, आपको ये कहना है, तो एक है, हम आपका कह सकते हैं, बस आपको मकान बनना पड़ेगा। बोलो कौन कौन रेडी है? आप ये कहना चाहते हो कि रुपया पैसा शरीर संपत्ति ये मेरा है, तो ठीक है, कर दिया जाएगा, पर क्या शर्त पे? कि पुद्गल रूप या उस रूप होना पड़ेगा। बोले कौन कौन तैयार है? कि मकान, मकान मेरा है, ये घर मेरा है, ये मेरा बंगला है, मेरा फ्लैट है, तो आपको वो बनना पड़ेगा, उस रूप होगे तो हम मानेंगे हाँ आपका है। ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा कोई होना भी नहीं चाहता है। बोलो, हम कहते हैं मेरी गाड़ी है, गाड़ी रूप बनना पसंद करेगा कोई? कि नहीं, हम नहीं ऐसे खड़े हो सकते, हम नहीं ऐसे कर सकते, हम तो बन ही नहीं सकते ऐसे। तो कह रहे तो नहीं चलेगा। सिर्फ तभी समर्थ है ऐसा कहना, इसलिए कहा ये पुद्गल, ये मेरे पुद्गल द्रव्य, ये कहा जा सकता है तब। कब? कि जब जीव हो जाए पुद्गल में और पुद्गल हो जाए जीव में। जब ऐसा हो जाएगा, तब हम उसको ये पुद्गल द्रव्य मेरे है ऐसा कहा। समझ में आ गई? तीसरी गाथा में युक्ति दे दी, तर्क से समझा रहे हैं शिष्य को। दूसरे में आगम दे दिया, पर कोई होते आगम नहीं मानते कि भाई किसने देखा जीव उपयोग लक्षण वाला है, हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं मानते हम सर्वज्ञ को। तो ठीक है, तर्क से समझ लीजिए कि जीव और पुद्गल दो द्रव्य, ये तो मानते हो, और दो मानते हो, अगर आपको ये मेरा है ऐसा कहना है, ऐसा मानना है, तो जीव को पुद्गल बनना पड़ेगा, पुद्गल को जीव बनना पड़ेगा। कौन कौन पुद्गल बनने के लिए तैयार है? कि कोई भी नहीं है भाई। हम पुद्गल बनने को कैसे तैयार हो जाए? हम अपना खुद की अस्तित्व, अपने सत्ता को कैसे छोड़ दें? तो फिर पुद्गल तुम्हारा नहीं हो सकता। सीधा सीधा लॉजिक है, सीधा सीधा एक तर्क है। जो पुद्गल बनना, पुद्गल को मेरा है, पुद्गल मैं हूं,
ऐसा कहना चाहता है उसको पुद्गल रूप बनना पड़ेगा। ऐसी पुद्गल की साइड से भी, पुद्गल मेरा है ऐसा के लिए पुद्गल को जीव रूप बनना पड़ेगा। मतलब पुद्गल आत्मा का है ऐसा कहना, पुद्गल को जीव रूप होना नहीं होता कभी भी। चाहे ये शरीर आप देख लो कब से साथ में रह रहा है, जन्म से तो है ही और पूर्व भवों में भी है, फिर भी कभी थोड़ा सा भी अंश जीव रूप नहीं हुआ, आत्मा का थोड़ा सा भी अंश पुद्गल रूप नहीं हुआ। हो रहा है कि नहीं ऐसा? किसी का हो तो नहीं गया थोड़ा बहुत शरीर जीव हो गया हो आत्मा की संगति में, या कोई आपके सामने आसपास की कोई वस्तु वो जीव बन गई हो? कि नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई संगति का असर नहीं होता। लेकिन सर ये तो जीव और पुद्गल की बात है, पर जीव, एक जीव दूसरे जीव का भी तो नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं होता। कहाँ होता है जीव एक जीव? आप देख लो, एक जीव को दूसरे जीव के साथ कब तक रखे कि वो सुधर जाए? सुधरता ही नहीं है। दो जने साथ साथ रहते रहते हुए भी उनके एक दूसरे में गुण नहीं आते। भाई भाई हो, पति पत्नी हो, माता मतलब पिता पुत्र हो, एक साथ रहते रहते, एक साथ में रहते रहते उनके गुण संयोग, गुण एक रूप नहीं होते, उस रूप नहीं बनते हैं कि ये मेरे हैं। ये तब कहा जाएगा जब उन रूप बन जाएंगे, और उन रूप बनने का मतलब है दो मिलके एक हो जाए, और दो मिलके होने का, एक होने का मतलब है एक का लोप होना। एक का नाश होगा तभी तो दो में एक बनेगा। इसीलिए ऐसा किसी को स्वीकार नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है। इसीलिए कभी भी जीव पुद्गल का है या मेरे पुद्गल ये कहा ही नहीं जा सकता। समझ में आ गया? चलिए टीका इसकी हम पढ़ते हैं। आप में से कौन पढ़ेगा टीका इसकी? पेज नंबर 68 पर है मूल ग्रंथ में, और अनुशीलन में है ये 254। जी आप पढ़ेंगे? हाँ सर। पढ़िए। सर पेज नंबर 254। नीचे से गाथा की भावना को। सर 254 हाँ, नीचे से अनुशीलन में, सेकंड। अनुशीलन में। हाँ सर एक। सर कहाँ से पढ़ना है? यह गाथा की यह भावना को, गाथा की भावना को। हाँ, गाथा की भावना को आत्मसात करते हुए आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में अनेक उदाहरणों से गाथा के मर्म को खोलते हुए कहते हैं, जिस प्रकार स्फटिक पाषाण में अनेक अब प्रकार आप के रंगों की। अब आप देखना कितने एग्जाम्पल आएंगे इसमें, मैं पूछूंगा आपसे बाद में सबसे। अनेक रूपता दिखाई देती है, स्फटिक का निर्मल स्वभाव दिखाई नहीं देता है। उस प्रकार एक ही साथ अनेक प्रकार की बंधन की उपाधि की अति निकटता से वेगपूर्वक बहते हुए अस्वभावों के संयोगवश अपने स्वभाव भाव के तिरोभूत हो जाने से, जिसकी भेद ज्ञान ज्योति पूर्ण अस्त हो गई है और अज्ञान से विमोहित है हृदय जिसका, ऐसा अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव पर का भेद ना करके उन अस्वभाव भावों को अपना मानता हुआ पुद्गल द्रव्य में अपनापन स्थापित करता है। हाँ देखिए, ऐसे अज्ञानी यहाँ पर स्फटिक मणि का एग्जाम्पल आ गया। इस स्फटिक मणि जैसे होता है उसमें अनेक रंगों की निकटता के कारण से अनेक रूप दिखाई देता है। लाल रंग के पास रखोगे लाल दिखेगा, पीले के पास रखोगे पीला दिखेगा, पर स्फटिक मणि कैसा हो जाता है कि ना वो लाल होता ना वो पीला होता, वो बिल्कुल निर्मल रहता है। उसी प्रकार अनेक प्रकार के बंधन की निकटता होने से, अस्वभाव भावों में संयोगवश अपने स्वभाव के तिरभूत हो जाने से, तो भाई इतने संयोग है मोह का, इतना संयोग है अनादि से चले आए इस संबंध का, मोह का, अज्ञान का, मिथ्यात्व का, कि ये उसके कारण से क्या हो जाता है, अपने स्वभाव का तिरोभूत हो जाता है, अपने स्वभाव को ही भूल जाता है। मतलब ऐसा है कि इसने कोई मुखौटा लगा रखा है, एक ऐसा रूप बना रखा है कि जिससे ही अपना असली रूप भूल गया। कई बार कि नहीं, जो व्यक्ति एक्टिंग करते हैं, जो व्यक्ति प्ले या ड्रामा किसी उसमें एक्टिंग करते हैं, तो उनको कोई रोल दे दिया जाता है और उनको थोड़ा अलग तरह से बोलना होता है, अलग तरह से होता है,
वो इतना वो इतना करते रहते कि वो अपना एक्चुअल रूप ही भूल जाते, अपना असली आवाज ही भूल जाते। उनकी जब टीवी के अलावा भी वो बोलते हैं, कभी शूट कैमरे के अलावा, तो भी उनकी वही आवाज निकलती कि अपना असली रूप ही भूल जाता है। तो अपने अपने स्वभाव भाव के तिरोभूत हो जाने से भेद ज्ञान जो व्यस्त हो गई है पूर्णता। ऐसे अज्ञान से जिनका हृदय विमोहित है, ऐसे अप्रतिबुद्ध जीव स्व पर का भेद ना करते हुए अपनापन द्रव्य में स्थापित करता है। अगला, ऐसे अज्ञानी जीव को समझाते हुए आचार्य देव कहते हैं कि हे दुरात्मन, घास और अनाज को परम अविवेक पूर्वक एक साथ खाने वाले हाथी के समान तू स्व और प को मिलाकर एक देखने के इस स्वभाव को छोड़ छोड़ संशय विपर्य और अनध्य व्यवसाय से संपूर्णतः रहित एवं विश्व की एकमात्र अद्वितीय ज्योति, ऐसे सर्वज्ञ के ज्ञान में जाना गया नित्य उपयोग लक्षण जीव द्रव्य पुद्गल कैसे हो गया, जो तू कहता है, अनुभव करता है कि पुद्गल द्रव्य मेरा है। हाँ देखिए, अब यहाँ पे एक आ गया एग्जाम्पल, नोट करते चलना आप कि यहाँ पर अज्ञानी को कहते हुए आचार्य कहते हैं कि पहली बात तो यहाँ पर थोड़े से कठोर शब्द आचार्य ने किए, और ये बहुत प्रसिद्ध है। अनुशीलन में भी आप देखोगे इनका लक्ष्य अर्थ भी लिखा मिलेगा। सबसे पहले कहा रे दुरात्मन। वैसे आचार्य बहुत हर जगह कह रहे थे हे भव्य, हे भगवान आत्मा, पर जब करुणा है तो थोड़ी कठोरता भी दिखा सकते हैं। जब उन्हें अनादि से चले आए मोह पे बहुत आश्चर्य हो रहा है, खेद हो रहा है कि कैसा मूर्ख है, इतना नहीं समझ में आता कि शरीर और आत्मा प्रत्यक्ष भी दिख रहे हैं तो भी नहीं समझ, तो कह रहे रे दुरात्मा। और फिर इतना ही नहीं, फिर कह रहे हैं आत्मपंसन। आत्मपंसन कह रहे हैं आत्मघाती। आत्मपंसन का अर्थ होता है आत्मघाती, जो अपने आत्मा का घात कर रहा है। अपने आत्मा को न जानना ये आत्मा का घात करना है। और तीसरा ये कहा जही ही जही ही, जही जही मतलब का छोड़ो छोड़ो, संस्कृत से है ये। आप देखोगे यहाँ पे लिखा था कि छोड़ छोड़। फिर कहा परम अविवेक रूप, जो कहा घास और अनाज को मिला जुला के खाने वाले हाथी के समान। ये एक और कठोर शब्द लिया, मतलब पशु से तुलना कर दी। पहले कहा हे दुरात्मन, आत्मपंसन, और अब कह रहे पशु। और ऐसा वैसा पशु नहीं, ऐसा कह रहे हैं जो अनाज खाने के चक्कर में, जिसे पता ही नहीं है अनाज खा रहा है या घास खा रहा है, घास फूस खा रहा है या अनाज खा रहा है। हाथी, हाथी का उदाहरण बहुत सोच समझ कर दिया कि दिखने में तो बहुत बड़ा दिखता है, शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है कि लोग डरते हैं जिससे, पर उसमें इतनी अगर बुद्धि नहीं है, इतना विवेक नहीं है। तो कह रहे चाहे बड़ा हाथी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पशु है, अविवेकी है, विवेक रहित है। तो कह रहे ऐसे होने से जो स्व पर को एक मिलाकर करता है, उसकी तुलना किससे करी है कि घास फूस खाने वाले पशु के समान कहा है। अब किसको कह रहे हैं आचार्य जी? अब हमें तो ऐसा नहीं लग सकता कि भाई हमें कह सकते हैं वे। और अगर मैं किसी का नाम लेके कह दूं तो सबको ऐसा लगेगा कि आप कैसे कह रहे हो ऐसा, तो गलत बात है, आपने ऐसा कैसे कह दिया, हमारी वो हर्ट हो जाएगी या हमें बुरा लग सकता है। पर यहाँ आचार्य अमृतचंद देव ने ऐसे ही कहा है। हम सबको अज्ञानी जो बने हुए हैं, जो स्व पर के भेद विज्ञान रहित है, तो क्या कह रहे हैं कि पशु समान है, आत्मा का घात कर रहे हैं, दुरात्मन है। और ऐसे लिए इसलिए कहा संचय विपर्य नद्यवसाय रहित, ऐसे सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा जाने गए उपयोग लक्षण वाला ही जीव है। यह तू पुद्गल कैसे हो गया, और तू कहता है, अनुभव करता है कि पुद्गल द्रव्य मेरा, ऐसा कैसे? खेद हो रहा है। अच्छा अगला, यदि किसी भी प्रकार से जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो और पुद्गल द्रव्य जीव रूप हो, तभी नमक के पानी के अनुभव की भांति तेरी यह अनुभूति ठीक हो सकती है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, किंतु ऐसा तो किसी भी प्रकार से बनता नहीं है। अब इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार खारापन है लक्षण जिसका, ऐसा नमक पानी रूप होता दिखाई देता है और प्रवाही
है लक्षण जिसका ऐसा पानी नमक रूप होता दिखाई देता है, क्योंकि खारेपन और प्रवाहीपन में एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है, कोई बाधा नहीं है, किंतु नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप होता दिखाई नहीं देता और नित्य अनुपयोग लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य रूप होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रकाश और अंधकार की भांति उपयोग और अनुपयोग का एक ही साथ रहने में विरोध है। इस कारण जड़ और चेतन कभी एक नहीं हो सकते। इस कारण लास्ट लाइन। तू सर्व प्रकार प्रसन्न हो, अपने चित्त को उज्जवल करके सावधान हो और स्वद्रव्य को ही यह मेरा है इस प्रकार अनुभव कर। हाँ देखिए, थर्ड गाथा की ये टीका है, मतलब जो है इसमें कह दिया जैसे नमक का पानी। कह रहे कि यदि मान ले जीव को पुद्गल का, पुद्गल को जीव का, तो कैसा अनुभव होना चाहिए। जैसे नमक का पानी। अब नमक के पानी में पानी खारा हो गया कि नहीं? पानी खारा है ना? बोलिए, पानी खारा है कि अब हम बोलते तो ये पानी खारा हो गया, है कि नहीं पानी खारा? वो दोनों एक साथ रहने की वजह से ऐसा लगता है। फिर खारापन किसका है? नमक का है। नमक का। आपको अगर कम लगेगा तो आप पानी नहीं बढ़वाओगे, आप कहोगे नमक और डालो, कम खारा लगेगा। हम ये जानते हैं कि खारापन नमक का है, और प्रवाहीपन लिया है हम, उसमें और भी पानी के लक्षण ले सकते हैं। जो शीतलता है वो पानी की है, पर एक जैसी जो अनुभूति होती है, ऐसा होने पर भी कह रहे ऐसा अनुभव की भांति तेरी अनुभूति ठीक हो सकती है कि पुद्गल द्रव्य मेरा है, परंतु ऐसा तो नहीं होता। जैसे नमक का पानी एक रूप अनुभव होता है, तो वो जीव पुद्गल रूप हो जाए तब हम कहेंगे कि हाँ जीव मेरा है या पुद्गल पुद्गल मेरा, तब ये बात लगेगी। पर ऐसा तो होता नहीं है। अभी स्पष्ट करें, जब नमक में, पानी में नमक डाला हो, ऐसा नमक पानी रूप होता दिखाई देता है, और नमक पानी रूप होता दिखाई देता है, पानी नमक रूप होता दिखाई देता है, परंतु फिर भी एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है, बाधा नहीं है। एक साथ रहने में दिक्कत नहीं है, पर एक रूप होने में दिक्कत है। एक साथ रह तो रहे हैं पर एक नहीं होंगे। ऐसी जीव और पुद्गल एक साथ रह तो रहे हैं पर एक रूप नहीं होंगे, क्योंकि जीव का लक्षण उपयोग वाला है और पुद्गल का लक्षण था अनुपयोग लक्षण वाला है। एक रूप होता वो दिखाई देता है, पर कैसा? एक और एग्जाम्पल आ गया, प्रकाश और अंधकार की भांति उपयोग और अनुपयोग का एक साथ रहने में विरोध है। जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा जीव और पुद्गल एक रूप नहीं होते हैं, एक जैसे दिखाई देने पर भी। इसलिए जड़ और चेतन कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। इसलिए लास्ट में फिर प्रेरणा दे दी, इसलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो जा। ये खुशी की बात है ये, कि कभी मैं आज तक पुद्गल रूप नहीं हुआ। आप सोचो जरा, थोड़ा हम उल्टा सोचे, यदि मैं पुद्गल बन गया होता तो क्या हो रही होती हालत? यदि पुद्गल बन गए होते तो आज। तो ये इसीलिए कह रहे हैं, प्रसन्न हो जा, चित्त का उज्जवल करके सावधान हो जा, स्वद्रव्य को ही ये मेरा ऐसा अनुभव कर। समझ में आ गई? ये 23, 24, 25 नंबर की गाथा अपनी यहाँ पर हो गई है। अब इसके बाद कलश जो है, जो कलश यहाँ पर ले रहे हैं वो इसी विषय से जुड़ा हुआ है। वैसे तो अपना 25 नंबर की गाथा ही है, पर क्योंकि इसी की टीका में आ रहा है और इसी विषय से जुड़ा हुआ है, तो हम इसी में लेंगे। पढ़ लेता हूं मैं कलश। अय कथमपि मृत्वा तत्व कुतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, पृथगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन, तेजसी जगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। बहुत सुंदर कलश है, बहुत मार्मिक। अब मैं इसका हरि गीत पढ़ रहा हूँ, आप सबके भी साथ पास में हो, आप अपना अपना पढ़िएगा। निज तत्व का कोतूहली अर पड़ोसी बन देह का, हे आत्मन जैसे बनो अनुभव करो निज तत्व का, जब बिन पर से सुशोभित
लख स्वयं को तब शीघ्र ही तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के इस मोह को। अंतिम प्रेरणा यहाँ इस मतलब अपने प्रकरण की अंतिम है, आगे भी चल रही है वैसे तो। आत्मानुभव प्रेरणा यहाँ पर दे रहे हैं। निज तत्व का कोतूहली और पड़ोसी बन देह का। दो चीज बनने के लिए कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं अपने आत्म तत्व का कोतूहली बन, और कह रहे हैं कि इस पार्श्ववर्ती, इस मूर्तिक शरीर का क्या बने, पार्श्ववर्ती मतलब पास में रहने वाला बने। पास में कौन रहता है? कि पड़ोसी रहता है। कि अपने आत्म तत्व का तो कोतूहली बन, उसकी जिज्ञासा कर, उसकी रुचि बढ़ा, अपने आत्मा की रुचि को बढ़ा, रुचिवान हो, और शरीर की रुचि छोड़े और उसको पड़ोसी मान। पड़ोसी का क्या मतलब है? पड़ोसी बनना क्या है? हम तो पड़ोसी है ही। देखो, पड़ोसी बनने में अंतर है। अगर आप साइड वाले पड़ोसी को अपने घर जैसा मानने लग जाओगे तो दिक्कत आएगी कि नहीं है? आप मानो उसके घर को अपना घर, अपने घर को उसका घर मान लो, उसके घर में घुस जाओ, उसके घर में से सामान उठा लाओ, या वो अपने घर में आ जाए और अपने घर जैसा समझने लग जाए, तो आपको दिक्कत होने लग जाएगी कि नहीं? एक बार आ जाए तो चलो ठीक है, और वो अपना ही मानने लग जाए। आप कहते हो कि नहीं नहीं आप तो हमारे पड़ोसी हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर पड़ोसी है और आके वो आपके बेड पे लेट जाए और रोज बैठने लग जाए, रोज आने लग जाए, तो आपको क्या लगेगा? ये क्या अच्छे पड़ोसी है, हम तो पड़ोसी सोचा था इनको, पर ये तो घर के बनने लग गए। पड़ोसी का मतलब ही क्या है? जो अपना नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर बनने के लिए कह रहे हैं कि वैसे तो शरीर के पास ही रहता है, एक क्षेत्र अवगाह में, पर ये पड़ोसी मानता नहीं, उसको अपने जैसा मानता है, अपना मानता है, इसलिए कह रहे पड़ोसी बन देह का। हे आत्मन, जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का, कि अपने आत्म तत्व का क्या करो, इसीलिए अनुभव करो। जैसे बने, जैसे बने ये शब्द आया अय कथमपि वाह, कि जैसे भी, और एक शब्द और जोड़ दिया मर कर भी। इसको कह रहे हैं मर पच कर भी, किसी प्रकार से भी, मर के भी। मतलब अगर पूरा जीवन भी इसमें झोंकना पड़े, पूरा जीवन भी इसमें समर्पित करना पड़े, तो ये काम हो जाए, तो भी करो। तो ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसा बन के अपने आत्मा का अनुभव कर लो। फिर कि जब ऐसा, जब भिन्न पर से सुशोभित लग स्वयं को तब शीघ्र ही, जब ऐसा अपने आत्मा को देखना चाहेगा तो कह रहे तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के इस मोह। तो शीघ्र ही क्या हो जाएगा, तत्काल ही क्या हो जाएगा? ये मोह छूट जाएगा। जब ऐसा देखने के लिए निर्णय करेगा, जब ऐसा देखना चाहेगा, जब ऐसे पर से भिन्न अपने ज्ञान रूप, अपने चैतन्य रूप आत्मा को जानना चाहेगा, उसको देखेगा, तो फिर मोह क्यों नहीं छूटेगा? मतलब यहाँ इस तरफ से बताना चाहते हैं कि पहले तुम आत्मा की रुचि उत्पन्न करो, पहले आत्मा को जानने की जिज्ञासा तो उत्पन्न करो। लोग कहते हैं हमें दिखता नहीं है, हमें होता नहीं है, हम सम्यक दर्शन नहीं हो। पहले जिज्ञासा तो उत्पन्न करो, उसके कौतूहली तो बनो। इस शरीर को जो अपना मानो, इसको पड़ोसी तो माने, इसको तो अपना माने हुए और आत्मा को पड़ोसी लग। आत्मा की बात चलती है तो ऐसा लगता है पड़ोसी की बात हो रही है, और शरीर की लगती है तो हाँ मैं हूँ, मेरी है, ऐसा लगता है अपनी बात चल रही है। तो उल्टा है अभी बिल्कुल। और कह रहे जब ऐसा कर लेंगे तो फिर शीघ्र ही अपनी आत्मा का अनुभव भी होगा, अपनी ज्ञान ज्योति दिखेगी भी, और मोह का छूट जाए। कितना आसान हो गया मोह छोड़ना, आसान है कि नहीं? तो इतना आसान है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे आत्मा को छोड़ने, आत्मा के जानकर उस मोह को छोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। देखो कलश का अर्थ पढ़ता हूं। अरे भाई, किसी भी प्रकार महाकष्ट से अथवा मर कर भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी काम के लिए कि आपको ये करना ही है कैसे भी हो। किसी को कुछ बनना होता है तो वो अपना पूरा जीवन लगा देता है, मरने की कीमत पर भी उस काम को करना चाहता है, उसको अचीव करना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है। क्यों? कि उसको उसमें लक्ष्य में सुख दिख रहा है, उसको वो बनना है।
ऐसी कह रहे कुछ करके भी, मर के भी, कैसे भी हो, निज आत्म तत्व का कौतूहली होकर इन शरीर आदि मूर्त द्रव्यों का एक मुहूर्त को पड़ोसी बनकर आत्मा का अनुभव कर, जिससे तू अपने आत्मा के विलास को सर्व परद्रव्यों से भिन्न देखकर इन शरीर आदि मूर्तिक उद्गल द्रव्यों के साथ एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड़ देगा। ऐसा छोड़ देगा, ऐसा मोह छूटेगा। इस तरह से यहाँ पर अंतिम कलश में यहाँ ये प्रेरणा दे दी है। तो इतना 23 नंबर के कलश तक और 25 नंबर की गाथा तक ये अपना सिलेबस। कोई डाउट है आज की जो हमने 3 गाथा और 1 कलश पढ़ा है इसमें? जो कल नहीं थे आप में से वे रिकॉर्डिंग सुने। कल भी हमने इस तरह से कुछ गाथाएं ली थी और इम्पोर्टेंट प्रकरण था, अप्रतिबुद्ध का लक्षण बताया और बहुत अच्छी उसमें टीका है, उसको आप वहां पे जरूर देखिए। कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए। भैया जी, जो अभी ये दृष्टांत आए हैं सारे, तो लगभग सारे ही दृष्टांतों में ऐसा आया है कि जीव और पुद्गल एक रूप नहीं होते। सब दृष्टांतों से ही सिद्ध किया, लेकिन एक ये जो आया खारेपन और नमक वाला, तो इसमें ये लिखा है कि जैसा खारापन जिसका लक्षण है, ऐसा नमक पानी रूप होता हुआ दिखाई देता है। और द्रव्यत्व जिसका लक्षण है, ऐसा पानी नमक रूप होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि खारेपन और द्रव्यत्व का एक साथ रहने में अविरोध है। जबकि अभी जितने भी आए थे उनमें सब में विरोध दिखाया था। हाँ लेकिन देखिए, इसमें अविरोध दिखाया है। आप में से और तो कोई ये बताएगा कितने एग्जाम आए हैं? अजय जी बता रहे हैं आप कितने एग्जाम्पल्स आए हैं पूरी टीका में? अनम्यूट करिए। 4 एग्जाम्पल है। जैसे क्या क्या? पहला, स्फटिक का, दूसरा, हाथी और पशु का, ठीक नमक है, के खारेपन का, और अंधेरा और प्रकाश का है। बिल्कुल सही, 4 एग्जाम्पल है। स्फटिक मणि में कुछ भी झलके वह स्फटिक मणि उस रूप नहीं होता, पहला हो गया, भिन्नता को बता रहे हैं। हाथी जैसे मिला हुआ होता है, हाथी का एग्जाम्पल ये मूर्खता के लिए बताया। तो यहाँ तो ये उसकी जो हाथी की भूल है, उसकी विपरीत मान्यता है, वो दिखाने के लिए पशु का एग्जाम्पल, मिले हुए अनाज और घास को खा लेता है। तीसरा दिया नमक के पानी का। नमक का पानी ये व्यतिरेक उदाहरण ही है कि जैसे पानी और नमक एक साथ रहने पर भी उनके एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है, ठीक उसी प्रकार आत्मा और पुद्गल के एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। परंतु लक्षण भिन्न होने से, जैसे नमक का लक्षण अलग है, पानी का लक्षण अलग है, ऐसी आत्मा का उपयोग लक्षण अलग है और पुद्गल का अलग है। ये समझाने के लिए तीसरा एग्जाम्पल लिया। और चौथा अंधकार और प्रकाश का, तो ये भी कह दिया कि ये तो दोनों एक साथ भी नहीं रह सकते। अंधकार रहेगा तो प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं होगा, ऐसा भी इनमें अंतर है जीव और पुद्गल में। 4 एग्जाम्पल इस गाथा की टीका में लिए गए। क्लियर हो गया है? अपनी ये मीटिंग ओवर ही होने वाली है, तो अपना विषय भी पूरा हो गया है। कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप पर पूछ